बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 9 के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये पढ़ा, और आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंजक्शंस किसे कहते हैं और इसका यूज़ यानी यूज़ ऑफ कंजक्शन एंड व्हाट इज़ अ कंजक्शन, और इसके 2 टाइप्स हैं वो यानी ये जो और उसके बाद आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शंस ये स्टेटमेंट हम सॉल्व करेंगे। चले आए हम सीखते हैं कि व्हाट इज द कंजक्शन। सबसे पहले आपको जो कंजक्शन जो होता है इसको उर्दू में कहते हैं हरूफ अतफ, यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस को मिलाने के लिए ग्लू का काम करते हैं। यानी जिस तरह जब कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको मर्ज करने के लिए हम ग्लू यूज़ करते हैं, वैसे ही 2 सेंटेंस अगर हैं उनको हमने आपस में मिला के एक ही सेंटेंस बनाना है तो हम तब जो है ग्रामर के रूप से कंजक्शन का यूज़ करते हैं। कंजक्शंस जो है इसकी डिफाइन है कि कंजक्शन यानी जो हरूफ अतफ है वो असल में अल्फाज को और जुमलों को आपस में मिलाते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी यहाँ पे जो हमने यूज़ करनी है जिनका यूज़ यानी इस्तेमाल हमने सीखना है वो है 2 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी हरूफ अतफ की 2 काइंड्स हैं। अब 2 काइंड्स कौन कौन सी हैं? एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट में हम कोऑर्डिनेटिंग। अब देखिए यहाँ पे भी हमने हाइफन का यूज़ मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि जहाँ भी सेम मोबल्स आ जाए वहाँ पे हम या इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी हाइफन का यूज़ भी कर सकते हैं और सिंपली भी राइट कर सकते हैं इस तरह का। और सेकंड में होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को उर्दू में हम कहते हैं हम पल्ला हरूफ अतफ, यानी ये जो चीज़ है ये कहलाएगी हम पल्ला, यानी जो इक्वल हो हम पल्ला हरूफ अतफ। और ये जो सेकंड वाला है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसको हम उर्दू में डिफाइन करेंगे मातहत, मातहत हरूफ अतफ। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी हम पल्ला का मतलब जो होता है ना, हम पल्ला का मतलब होता है बराबरी, मसावी या बराबरी, या यूँ कह रहे हैं कि जो आपके स्टैंडर्ड का हो, स्टैंडर्ड पॉइंट आपके हो। और मातहत होता है जो आपके मतलब आप जिस पे गालिब हो, यानी इसका मतलब होता है मगलूब या इन्हिसार, जो आप इन्हिसार करता हो यानी मुनहसिर हो। सिंपल मायने जो है ये मुनहसिर के कहते हैं। तो अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी बता देती हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यानी हम पल्ला हरूफ अतफ का यूज एंड दिस कंजक्शन जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, यानी जो बराबर ही ये जो रखते होंगे ना रैंक, जो शुमार जिनका शुमार बराबर में हो हम पल्ला हरूफ में उनको आपस में मिलाते हैं। तो इसकी डिफाइन होगी these conjunctions join sentences of equal rank, यानी बराबरी को जो मसावत रखते हैं। यानी यूँ कह लें कि ये जो हरूफ अतफ है हम मर्तबा जुमलों को मिलाते हैं, और ये है कौन कौन से? वो हो जाएगा बट और नॉर, ईदर, आल्सो, हावर, ओनली, सो एंड हेंस। यानी ये वो वर्ड हैं जो कि बराबर के सेंटेंसेस हों तब हम जो है यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बट का यूज़ करवा के एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं कहती हूँ ही रन फास्ट, ही
run fast, but he missed the train। यानी वो तेज तो दौड़ा, इसका मतलब कहते हैं ही रन फास्ट, यानी वो तेज दौड़ा, बट लेकिन ही मिस द ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन फिर भी जो है मिस हो गई, यानी उससे छूट गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो बट है ये बराबरी का जुमला है? तो सिंपल, अब हम सेंटेंस को जरा गौर से पढ़े तो वो कहते हैं ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ा। अब यहाँ पे तेज दौड़ना उसकी करैक्टरिस्टिक डिस्क्राइब की गई, उसकी ट्रेड डिस्क्राइब की गया, यानी उसकी क्वालिटी है। और ट्रेन भी जो है उसके अंदर क्या क्वालिटी है? तेज दौड़ने की। ट्रेन भी तेज चलती है, तेज दौड़ती है। दोनों में अब देखें तो दोनों की जो क्वालिटी है वो क्या है? इक्वल है, तेज दौड़ने की, यानी उसने कोशिश तो की, स्ट्रगल तो की। तो हमें पता चला कि ये दोनों जो सेंटेंस है, दो जो फ्रेज है, ये क्या है? इक्वल है, इनके अंदर क्वालिटी सेम है, यानी इसके अंदर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप इसकी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे यूज करते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं? ये मातहत हरूफ अतफ होते हैं, और इनके ये जो होते हैं दीज कंजक्शंस join sentences, these conjunctions join sentences one or which is dependent on the other। यानी कहते हैं कि ये जो हरूफ अतफ है ऐसे जुमलों को मिलाते हैं जिनमें से एक जुमला जो है दूसरे पर इन्हिसार करता है, और एक जुमला दूसरे के मातहत होता है, एक मगलूब होता है और एक गालिब होता है। तो जो जुमला अपने मफहूम को बयान करने के लिए, अपने थीम को डिस्क्राइब करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करे, तब हम उसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं। और इनके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं मोस्टली होते हैं बिकॉज, that, while, unless, as, when, since, if अमूमन जो है टर्म के लिए यूज किया जाता है। जब कंडीशनल सेंटेंसेस हों तब हम इफ यूज करते हैं, यानी शर्त के लिए या रीजंस के लिए। और तो यानी ये जो वर्ड्स हैं ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के लिए यूज होते हैं। जब हम एक सेंटेंस अपना मफहूम डिस्क्राइब करने के लिए, अपना थीम बयान करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है, तब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए जो है बताती हूँ कि कहाँ पर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया गया है। अगर मैं कहूँ आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम because he is poor। अब यहाँ पे देखें, एक जो फिक्रा है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। किस तरह से? अब उसका गरीब होना ये उसकी रीजन है, ठीक है। आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता, बिकॉज ही इज पोर, क्योंकि वो क्या है? गरीब है। अब कहते हैं कि यहाँ पे गुर्बत एक जुमला दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हेल्प उसकी करने के लिए, अगर हम ये सिर्फ लिख लेना आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करता, क्यों करता? क्यों? अब देखिए यहाँ पे हमारा थीम जो है वो वाजिया नहीं हो रहा, हमें क्यों नहीं, हमें रीजन नहीं पता चल रही कि आखिर क्यों वो मदद करता है जी। तो रीजन क्या है? ही इज पोर, कि वो गरीब है, यानी उसका गरीब होना, ठीक है।
और जुमला तब हमें पता चलता है, रीज़न हमें पता चली, यानी उसका गरीब होना डिपेंड कर रहा है उसकी मदद करने पर, या उसकी मदद क्यों की जा रही है, क्योंकि वो गरीब है। तो दोनों में जो लिंक है वो ये है कि एक फिक्रा, जो एक सेंटेंस है, वो दूसरे के बगैर क्या है, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो जब एक सेंटेंस की रीजन दूसरे पे डिपेंड करेगी और ए जो है दोनों मिल के कंप्लीट सेंस दें, तब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं। बिकॉज, क्योंकि अब यहाँ पे रीजन, क्योंकि वो गरीब है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। दोबारा फिर ब्रीफली बता देती हूँ। कोऑर्डिनेटिंग दो बराबर जो हम पल्ला हो दो जुमले उनके लिए यूज होता है, यानी कि जिनके अंदर जो ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटीज हैं वो इक्वल हों, बराबरी के दो जुमले हों। ये उसके उलट है, यानी एक जुमला दूसरे पर डिपेंड करता हो, इन्हिसार करता हो, जिस पे एक फिक्रे का मफहूम दूसरे के बगैर जो है वो कंप्लीट सेंस ना दे, तब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं। तो अब आज आपने सीखा कि कंजक्शन क्या होते हैं और इसकी दो काइंड, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आज की डेट डाल के होमवर्क में आपने जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इनकी डिफाइन और कंजक्शन की डिफाइन, तीनों की डिफाइन, और प्लस आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से 5 बनाने और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से 5 फिक्रे बनाने, टोटल 10 सेंटेंसेस। और आपने उनको हाईलाइट करना है जिस तरह मैंने ये डिफरेंट कलर से, बिकॉज ये देखिए ये मैंने डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट किया। आपने भी इसी तरह होमवर्क करना है। होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इसके अलावा अब हमारी दो चीज़ें, दो स्टेटमेंट हैं जो आपने खुद कवर करनी है। एक तो ये फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शंस, यानी ये 5 आपने खुद कवर कर लेनी है, ये याद करनी है। और इसके अलावा जो नीचे वाली स्टेटमेंट है, यूज एनी 5 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड एनी 5 सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी 5 फिक्रे आपने चुनने हैं, 5 सबऑर्डिनेटिंग में और 5 जो है वो जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। यानी यही काम जो मैंने आपको दिया है वो इधर कवर हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो ग्रामर में फिक्रे करवाए गए हैं वो सेंटेंस मैंने चेक नहीं करने। अगर आपने वही जो है ना ऊपर उठा के छाप दिए, अपने माइंड को यूज करके खुद से फिक्रे बने होने चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी द यूज ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, खुदा निगहबान।